हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है जैसा अन्न वैसा मन। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब गंगा जो है पापी हुई, क्योंकि सारे पाप तो उसी में रह जाते हैं। अब ऋषि को इसी बात को जानने की जिज्ञासा हुई। वो दिन रात यही सोचता कि गंगा तो जो है वो पापी है, क्योंकि लोग वही पाप धोने जाते हैं। वो ऋषि ये जानने के लिए तपस्या पे बैठ गया। काफी दिनों उसने तपस्या की, दिन रात उसने जी जान लगा दी तपस्या करने में। काफी दिन हो गए, तब भगवान प्रकट हुए। तब उसने भगवान से पूछा कि हे भगवान, जब सभी लोग गंगा में नहा के आते हैं, वहां सारे पाप दे के आते हैं, तो क्या गंगा पापी हुई? अब भगवान भी ये सोचने लगे कि इसका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, इसने जो पूछा है उसका आंसर मिलना ही चाहिए। अब भगवान और ऋषि जो आपस में विचार करने लगे कि जब सभी लोग यहाँ गंगा में आके पाप धोते हैं तो गंगा ही पापी हुई। अब भगवान ने कहा कि चलो हम दोनों मिलकर गंगा के पास जाते हैं, उसी से पूछते हैं कि अगर ये गंगा में ही पाप धो के जाते हैं तो ये गंगा भी तो पापी हुई ना, क्योंकि सारे पाप तो वही रह जाते हैं। अब दोनों मिलकर जो है गंगा के पास गए। उन्होंने जाकर गंगा से पूछा कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे पास पाप धोने आते हैं तो इसका मतलब तो आप भी पापी हुई। तो गंगा ने कहा कि मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र में अर्पित कर देती हूँ। अब वो फिर विचार में पड़ गए कि अगर ये गंगा भी पापी नहीं है तो फिर कौन पापी है? अब वो फिर आगे बढ़ने लगे इसी सोच विचार में। वहां से वो आगे चले गए कि समुद्र भी पापी नहीं है, गंगा भी पापी नहीं है, तो ये सारे पाप जाते कहाँ हैं? अब वो दोनों आगे समुद्र के पास गए। समुद्र से पूछा कि जब ये गंगा सारे पाप आप में अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप पापी हुए। तब समुद्र ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ? उन्होंने समुद्र से कहा कि जब सारे पाप आप में समाये हैं तो इसका मतलब आप पापी हुए। समुद्र ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को ले जाकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ, मैं कैसे पापी हुआ? मैं पाप अपने पास रखता ही नहीं। अब उन्होंने सोचा कि ना गंगा पापी है, ना समंदर पापी है, तो फिर पापी कौन है? अब हमें बादलों के पास जाना चाहिए। तब वो लोग बादल के पास गए। उन्होंने बादलों से कहा कि समुद्र जब सारे पाप आपको दे देता है तो इसका मतलब आप सबसे बड़े पापी हुए। तब बादल ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ? तभी बादलों ने कहा कि मैं पापी कैसे हुआ, क्योंकि मैं पापों को अपने पास रखता ही नहीं हूँ। मेरे पास कोई पाप नहीं है। मैं सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। और इस अन्न को जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस तरह से प्राप्त किया जाता है वो उसकी सोच पर निर्भर करता है। वो जैसा सोचता है वैसे ही उनकी मानसिकता जो है हो जाती है। इसलिए अन्न को हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से ही खरीदना चाहिए। अन्न को जिस तरह की कमाई से हम प्राप्त करते हैं वैसे ही हमारी मानसिकता जो है बन जाती है। हमें हमेशा अच्छी सोच के साथ अन्न को खरीदना है और अच्छे शांत स्वभाव से ही अन्न को खाना है। हमारे विचार जो हैं हमेशा अच्छे होने चाहिए। हमें हमेशा भोजन सिमरन और शांत अवस्था में करना चाहिए। और कम से कम जिस अन्न को हम खरीदते हैं वो धन जो है मेहनत और ईमानदारी का होना चाहिए। तभी कहा गया है कि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही मन होगा, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए हमेशा हमें शांत रहकर भोजन करना चाहिए। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।